हम आज दिल्ली पुलिस एसोसिएशन से हम मांग करते हैं, दिल्ली पुलिस एसोसिएशन संघ का नेता से हम मांग करते हैं, आप मोहन चंद शर्मा जो इंस्पेक्टर जो शहीद हो गए, उनकी पत्नी से आवेदन लें और आप दिल्ली पुलिस के एसोसिएशन अपने कार्यालय में बैठ करके एक वीडियो बना दें और एक लेटर लिख दें कि दिल्ली पुलिस को न्याय में विलंब और अभियुक्त की फांसी क्यों नहीं हुई, अभियुक्त की फांसी की सज़ा क्यों नहीं बरकरार रखी गई। आप यह लेटर अपने ऑफिस में बैठे हुए आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम से प्रेषित कर दें। दिल्ली पुलिस कमिश्नर लेफ्टिनेंट को उपराज्यपाल को भेज देंगे। उपराज्यपाल महोदय वह भारत की गृह मंत्री को भेज देंगे और आप अपनी इसमें दिल्ली पुलिस एसोसिएशन या मोहन चंद शर्मा जी की पत्नी, उनके परिजन, वह एक लेटर बना करके और एक वीडियो बना करके आप गृह मंत्री भारत सरकार से मांग कर दें। अपने बैठे हुए कहीं काला बिल्ला लगाना है, नहीं विरोध करना है, क्योंकि पुलिस और सेना में अनुशासन होता है। आपको अपनी ड्यूटी करना है सिर्फ और सिर्फ। आप एक 4 लाइन का आप संघ के नेता हैं दिल्ली पुलिस का, आप अपने जवानों का रक्षा करना, उनका साथ ज्यादती की गई जाती है, आपको आवाज़ उठाने का लीगल राइट है। आप सिर्फ उनके पत्नी का बयान लें या उनके बच्चे का बयान लें, लेटर ले लें या अपना भी लेटर पैड पर लिख करके दिल्ली पुलिस को माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री को प्रेषित कर दें। लेटर पैड पर लिख दे और वीडियो बना कर दे दे तो दिल्ली पुलिस की शहादत का इस प्रकार से अपमान नहीं होना चाहिए। तो निचली अदालत ने इतना दिनों के बाद तो वह फांसी की सज़ा दिया। आज क्या परिस्थिति हुई, देश के दिल्ली पुलिस के हत्यारे को आजीवन कारावास में बदला गया। हम इससे विक्षुब्ध हैं। आपको यह करना होगा। न्याय मांगने से न्याय मिलता है, न्याय छीनने से न्याय मिलता है। न्याय के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। न्याय पाने के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। हमारे संविधान में, हमारे दंड संहिता में, हमारे कोर्ट में यह नियम है जो आप न्यायालय का चक्कर लगाते रहिए और न्यायालय को आप अवगत कराते, अपनी पीड़ित बयान दर्ज देते रहिए। पुनः गृह मंत्री को देश के गृह मंत्री को, देश के कानून मंत्री को, प्रधानमंत्री को यह दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह करना पड़ेगा कि इस अपराधी को आप फांसी की सज़ा बरकरार रखें। आपको यह काम करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस का एसोसिएशन, दिल्ली पुलिस का मोहन चंद शर्मा जी के पत्नी का बयान ले लीजिए, उनसे आवेदन ले लीजिए। दिल्ली पुलिस अपने कार्यालय में बैठ करके केंद्रीय गृह मंत्री को आप सीधे पत्र अपने पुलिस कमिश्नर के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से भेज दें और वीडियो सोशल मीडिया पर दे दें। जो हमारे पुलिस के जवानों की हत्या होती है दिन के उजाले में, उसे फांसी की सज़ा अभियुक्तों को नहीं मिल जाती है और रात के अंधेरे में निर्भया की हत्या होती है, उसकी सज़ा होती है। रात के अंधेरे में उस सभी अभियुक्तों को फांसी हो जाता है। दिन के उजाले में
पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या होती है, आरोप का और अभियुक्तों का फांसी की सजा को हाई कोर्ट में बदला जाता है। एक तो न्यायालय में पहले से, ये कब का केस है, 10 बरस से अधिक हो गया, और तब से आज तक यह क्या दिल्ली सरकार दिखा रही है, क्या केंद्र सरकार है। न्यायालय को भी सोचना चाहिए, जो हमारा पुलिस अर्धसैनिक बल और सेना का जवान ही है, तो आपकी भी सुरक्षा में है। उनको हम जो जिम्मेदारी देते हैं, तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपको है। उन्हें भी न्याय पाने का अधिकार है। दिल्ली पुलिस को भी न्याय पाने का अधिकार है। यह न्यायालय को भी दिल्ली हाई कोर्ट को भी यह सोचना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा, और केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा, और केजरीवाल जैसे व्यक्ति को नहीं सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये खूब उछलते थे निर्भया हत्याकांड में, खूब उछलते थे। आज आफ्ताब सभा हो या मोहन चंद इंस्पेक्टर साहब का हत्यारे के केस में काहे न कुछ बोले, काहे न बोले। और अब अपना अधिकार के लिए तो कहते थे दिल्ली को चलाने के लिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही अधिकार होगा, दिल्ली को ही। आज यह पुलिस विभाग, दिल्ली का पुलिस विभाग केंद्र सरकार के अंदर भी आता है और राज्य सरकार के अंदर में भी आता है, केजरीवाल के अंदर में भी आता है। तो इसकी रक्षा कौन करेगा? यह आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अध्यादेश लाए, वह ठीक था। तो आज दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर को न्याय नहीं मिला, इस पर आप मौन क्यों धारण किए हुए हैं? प्रधानमंत्री बताने का प्रयास करें, आपने अपनी केंद्र सरकार की मजबूती के लिए आपने अध्यादेश का सहारा लिया। केजरीवाल साहब कानून पर कानून बनाते थे, अपना सपना हसीन देखते थे, तो आपने अपनी सरकार को बचाने के लिए आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया। आज दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर का हत्यारा को लोअर कोर्ट एक तो कितने दिनों के, कितने वर्षों के बाद अभियुक्तों को फांसी की सजा हुई, और वह भी अब दिल्ली हाईकोर्ट उसको रोक दिया। यह कैसा न्यायिक व्यवस्था है? और आपके गृह मंत्री, मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, जो मोहन चंद शर्मा के हत्यारों को फांसी की सजा बरकरार रखनी होगी। अगर आपने थोड़ा सा भी सुस्ती दिखाया, तो आपके बारे में भी हम जनता को बताएंगे, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, हम उन विधवा के साथ हैं, हम उनके लड़ाई को, आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। यह आपको देखना होगा। हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, नहीं कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, सुनिए, नहीं सुनिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतिहास हमें याद रखेगा, आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगा कि हमने एक पुलिस इंस्पेक्टर के न्याय के लिए हमने आवाज़ उठाई थी। उसकी उचित मांगों के लिए, हम उसे न्याय देने के लिए हमने केंद्र सरकार और दिल्ली का केजरीवाल की सरकार को हम बता देना चाहते हैं, मोहन चंद शर्मा की हत्याएं को लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है उसको बरकरार रखा जाए, इस पर पुनर्याचिकाएँ जाए, पुनर्विचार किया जाए। और ये दिल्ली हाई कोर्ट को भी यह सोचना चाहिए। और यासीन मलिक को 10 वर्ष की सज़ा होती है, और उनका और केस जो होता है वह सुनने से सभी भागते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी किस्ता तलवार जावेद के लिए रात के अंधेरे में कोर्ट खुल जाता है, और हमारे पुलिस इंस्पेक्टर के हत्यारे को फांसी की सजा लोअर कोर्ट से होती है, तो उसको आजीवन कारावास बदल जाता है। यह न्यायालय का
इतना बड़ा निर्णय में मोदी जी चुप हो जाते हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। अब क्या बोले, कितना बोलेंगे मन की बात करने में। लेकिन थोड़ा सा भी तो सोचिए, रात के अंधेरे में एक लड़की के लिए आपने 6 मासों को फांसी देने में विलम्ब नहीं किया, केजरीवाल साहब, नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज आपकी परिस्थितियां बता रहा है केजरीवाल साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको आगे आना पड़ेगा और हर हाल में मोहन चंद के हत्यारे को फांसी की सज़ा मुकर्रर डेट करनी होगी। उसे किसी प्रकार से कोई रियायत नहीं मिलेगा, ये रियायत नहीं मिलेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा, उनको न्याय देना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे आना पड़ेगा, गृह मंत्री अमित शाह जी को आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा। इतना मत सताओ हमको जो हम इस प्रकार का न्यायालय में व्यवस्था में इतना बड़ा निर्णय में त्रुटि पाई जाती है, जो भारत के न्यायालय में ही, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में और राज्य के सभी। आज पाकिस्तान में ऐसा कहाँ होता है, अमेरिका में कहाँ होता है। ये सब कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं। और जब केंद्र सरकार कमज़ोर होती है तो ये जो मन होता है सो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस्ता तलवार जावेद के लिए रात के अंधेरे में कोर्ट खोलती है, रात के अंधेरे में कोर्ट खुलती है और मोहन चंद जी के हत्यारे को आजीवन कारावास को, फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल देते हैं पर दिल्ली हाई कोर्ट। यह देखिए इतनी विसंगति विश्व के अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान तक में भी, जहाँ पर कहा जाता है कि सरकार नाम का चीज़ नहीं है, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, कोई आतंकवादियों का राज है, लेकिन वहाँ के पाकिस्तान के न्यायालय में ऐसी बातें नहीं होती है। हम पहले दिल्ली पुलिस है, सेना है, तब आप और हम हैं, हमारे लिए वह लड़ता है दिल्ली में। लेकिन आप इस प्रकार से दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद जी के हत्यारे को फांसी की सज़ा पुनः बरकरार रखनी होगी। मैं के सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से और केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से ये अपील करना चाहता हूँ। हम दिल्ली की पुलिस एसोसिएशन से और मोहन चंद जी के परिवार से अपील करना चाहता हूँ, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हम आपके साथ हैं, न्याय अवश्य मिलेगा, फांसी अवश्य होगी, लेकिन अपनी आवाज़ को उठाइए तो आपको न्याय मिलेगा। थैंक्स।